आज आपको लेके आए हैं अतरंजी खेड़ा, जो कभी राजा बैन का नगर हुआ करता था। ये देख रहे हैं आप। अब आपको चलिए राजा बैन के बारे में कुछ बताते हैं। राजा बैन कौन थे, क्या करते थे, और उनकी रानी के बारे में कुछ आपको बताते हैं। और कुछ रामायण के तथ्य भी राजा बैन से जुड़े हुए हैं। राजा बैन खजूर के पंखे बनाया करते थे और उससे ही अपना गुजर बसर करते थे, जबकि जनता के पैसे वो खर्च नहीं किया करते थे। सारा का पैसा जनता के हित और भलाई में ही लगाया करते थे, अपने खर्चे के लिए। वो कभी जनता के पैसे खर्च नहीं किया करते थे। जो भी कर या जो भी आता था वो केवल जनता की भलाई में ही लगाया करते थे। एक दिन रानी ने उनसे जिद की कि प्रजा इतने अच्छे आभूषण और कपड़े पहनती है, जबकि मैं रानी होकर भी प्रजा के हिसाब से भी कपड़े नहीं पहन पाती। तो राजा ने उनकी जिद मानकर उन्हें आभूषण और वस्त्र ला के दिए। दूसरे दिन स्नान के लिए, ये आप जो नहर देख रहे हैं, इसी नहर में रानी काली नदी है, ये बहती है। जो इसी नहर में रानी स्नान के लिए जाती थी और पत्ते के ऊपर, एक पुरैन का पत्ता था, उसके ऊपर बैठ के स्नान किया करती थी। लेकिन जब रानी अगले दिन स्नान के लिए गईं, उस पत्ते के ऊपर बैठ के जैसे ही वो बैठी और वो पूरी समा। एक बार की बात थी जब राजा रामचंद्र जी रावण लंका पे आक्रमण के लिए गए, तो उन्होंने हनुमान जी को यहाँ पर भेजा था राजा बैन के पास में। और उन्होंने उन रामचंद्र जी के कहने पर हनुमान जी राजा बैन से मिलने आए और उन्होंने बताया सारा कि ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा है। और सारी उन्होंने पूरी गाथा को बताया। उन्होंने बताया हमें रामचंद्र जी ने आपसे भेजा है मदद के लिए। तो हनुमान जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा राजा रामचंद्र जी ने इनके पास मुझे भेजा है, इनके पास ना तो धन है, ना पैसा है, ना सेना है, ये हमारी क्या मदद कर सकते हैं। उस समय राजा बैन एक पंखा बना रहे थे, जो खजूर के पंखे बुनते थे, वो अपना जो कार्य कर रहे थे। उसी टाइम उनने 1/4 1/4 पंखा तोड़ दिया। और उसके बाद हनुमान जी वहाँ से चले गए। लेकिन जब युद्ध के पश्चात उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो 1/4 लंका अपने स्वतः ही टूट के समुद्र में विलय हो गई थी। इतना सत था राजा बैन के अंदर कि यहीं बैठे बैठे, यहीं अपने महल में, अपने घर से बैठे बैठे उन्होंने 1/4 पंखा तोड़ दिया और लंका का 1/4 हिस्सा टूट करके समुद्र में विलय हो गया। इतने सत्य था, विशाल सत्य था राजा बैन में। आज भी यहाँ पे एक वो है जुड़ी हुई गाथा। अगर आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, कहीं भी बेरोजगार हैं आप और कहीं काम नहीं मिलता है आपको, तो यहाँ पर आओ। सुबह से शाम तक लोग आते हैं यहाँ पे जिन्हें कहीं काम नहीं मिलता। वो
ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर पड़े हुए हैं, इन पत्थरों को उठा कर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह उठा के साफ करना। झाड़ियाँ देख रहे हैं ये आप, इन झाड़ियों को उठा के इधर से उधर काटना ये करते हैं। तो उन्हें शाम तक अपनी जो भी जैसे 300, 400, 500 जो भी आदमी की एक दिन की दिहाड़ी होती है वो उन्हें शाम तक यहाँ पे मिल जाती है। ये 100% सत्य बात है। और मैं 1-2 लोग दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं, उनसे मिलवा सकूं 1-2 लोगों से। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग आते हैं जिन्हें काम नहीं मिलता, वो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। हालांकि आज कोई दिख नहीं रहा है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ कई जगह पर जगह पत्थर इकट्ठे करके ये देखिए रखे हुए हैं। ये देखो रखे हुए हैं, कई जगह रखे हुए हैं। और ये 100% सत्य बात है कि आज भी अगर आप आएँ, कहीं आपको काम नहीं मिलता, कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ काम कीजिए। और शाम को आपको यहाँ पे कोई सोने का टुकड़ा या चांदी का टुकड़ा या पीतल का या कोई कीमती धातु ऐसी मिलेगी जो आपके पूरे दिन की सैलरी से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ आप बचा नहीं है, पूरा का पूरा जो नगर था काफ़ी किलोमीटरों के हिसाब से। एक ये मकबरा है, देखिए जब यहाँ कभी मेला भी लगता है, किसी टाइम में होली या दिवाली के आसपास कभी मेला लगता है यहाँ पे, बस। और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, सारा का सारा टीले के तौर में परिवर्तन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।